हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा AB, BC और AC के समीकरण क्रम से दे रखे हैं y बराबर x, y बराबर 0 और 4x प्लस 3y बराबर में 12। और हमें ज्ञात करना है। देखो, पहला भाग है B से AC पर डाले गए लंब की माप और दूसरा भाग है कोण BAC की माप क्या होगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, दो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा सवाल को हल करने के लिए। पहली चीज, यहाँ पे मान लो कोई रेखा है जिसका समीकरण दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 और कोई बिंदु दे रखा है P जिसके निर्देशांक मान लेता हूं मैं x1 y1 के बराबर। अब देखो, अगर मेरे को बिंदु P की रेखा से दूरी मतलब दूरी निकालनी है तो ये लंब की लंबाई अपने पास हो जाएगी। इस तरीके से मैं बोल देता हूँ कि अपने पास ये रेखा हो गई और ये बिंदु हो गया। तो ये जो अपने पास दूरी होगी, मान लो यहाँ पे लंब गिर गया M पे और ये P बिंदु है, ये रेखा है L। तो PM की मेरे को लंबाई मेरे को निकालनी है, तो PM किसके बराबर हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी और नीचे आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और पूरे का वर्गमूल और इस पूरे का मापांक हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसके अलावा देखिए, इस तरह से मैं बोल देता हूँ कि मान लो कि मेरे को दो रेखाएं दे रखी है, L1 और L2 रेखाएं। L1 का ढाल मेरे पास M1 है और L2 का ढाल M2 है। अब इन दोनों के बीच का मेरे को कोण निकालना है, तो कोण मैं न्यून कोण ही निकालूंगा दोनों के बीच का। तो इस तरह से मान के चलते हैं कि थीटा बराबर किसके हो जाएगा, tan प्रतिलोम M1 माइनस में M2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस M1 गुणा में M2 के बराबर। ये आ गया मेरे पास। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमारे पास जो है त्रिभुज के अंदर अधिक कोण भी हो सकता है, तो जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे हम निकाल लेते हैं। देखो, ये अपने पास पहले तो मैं त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर लेता हूँ। ये हमारा बन गया त्रिभुज एबीसी। इसको नामांकित कर देते हैं ए बी सी। अब इसमें भुजाओं के समीकरण भी दे रखे हैं। देखो, ए बी भुजा है अपने पास y बराबर x, इसका समीकरण दे रखा है। इसी तरह बीसी भुजा का समीकरण है y बराबर में 0, इसको भी लिख देते हैं। ये आ गया y बराबर 0। और आगे बढ़ते हैं और इसका समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर में 12। 4x प्लस 3y बराबर में 12। अब देखिए, हमें क्या निकालना है पहले भाग में, बी से एसी पर डाले गए लंब की लंबाई। तो बी कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु है। इससे हमने लंब डाला एसी पर, तो मान लो कि ये एम पर जाके मिल गया, तो बीएम की लंबाई सबसे पहले हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें क्या होगा, पहले भाग में बीएम की लंबाई मेरे को ज्ञात करनी है। तो बी का मेरे को निर्देशांक नहीं पता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि y बराबर 0 और y बराबर x का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब देखो, जहां पे y बराबर 0 मिल गया तो x का मान भी y के बराबर है, तो x बराबर भी 0 मिल जाएगा। तो b के निर्देशांक क्या मिल गए, 0,0। और वैसे भी मेरे को पता है ये y अपने पास x का समीकरण आ जाएगा और इसमें y बराबर x वाली जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरेगी। तो ये 0 0 मेरे निर्देशांक आ गए। अब पहले भाग में हमें bm की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा। पहले तो मैं इसको उठा के इधर लेके आऊंगा, 4x प्लस 3y माइनस में 12 बराबर 0। अब इसमें क्या होगा, देखो, ये 0 0 इसमें रखेंगे, लंबाई निकालेंगे ना, तो 4 गुणा में 0 प्लस 3 गुणा में 0 माइनस में 12 और नीचे कितना बन जाएगा, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। इसको आगे हल करते हैं तो bm बराबर किसके आ जाएगा, -12। इसका देखो मापांक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, और 25 का जब मैं वर्गमूल लूंगा तो 5 के बराबर आ जाएगा और ये मापांक भी लग जाएगा यहाँ से। तो bm किसके बराबर आ जाएगा, 12/5 के बराबर। ये इकाई में मान लेता हूँ दूरी। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई बी से एसी पर डाले गए लंब की माप। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या निकालना है, कोण बीएसी का मान भी निकालना है। तो दूसरी तरफ हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखो, कोण बीएसी किस किस रेखा के बीच का कोण है, बीएसी, मतलब ये वाला कोण मेरे को निकालना है। तो एक तो y बराबर x वाली रेखा है और दूसरी 4x प्लस 3y बराबर में 12 वाली रेखा है। दोनों का ढाल निकाल लेते हैं और ढाल निकालने के लिए मैं ढाल अंतःखंड रूप का उपयोग करूंगा। y बराबर में mx प्लस c जो है वो ढाल अंतःखंड रूप होता है। इसमें m तो ढाल कहलाती है और c y अंतःखंड कहलाता है। पहली रेखा है अपने पास y बराबर में x, तो देखो इस तरह से है ये। तो m1 इस रेखा का जो ढाल है वो मैं 1 के बराबर यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, x का गुणांक कितना है, 1 के बराबर, तो ढाल इसकी होगी 1 के बराबर। अब इसी तरह दूसरे समीकरण को उठा के लाता हूँ। ये दे रखा है अपने पास 4x प्लस 3y बराबर में 12। इसको भी इसी रूप में बदलूंगा तो ये बन जाएगा 3y बराबर में माइनस का 4x प्लस 12 के बराबर। 3 का भाग भी दे देंगे क्योंकि y का गुणांक तो 1 बनाना है ना। तो ये y बराबर -4/3 गुणा में x प्लस 12 में 3 का भाग लगेगा तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, यहां से दिख रहा है मेरे को कि इसकी ढाल कितनी निकल के आई, -4/3 के बराबर।
अब ये ढाल अपने पास आ गई और ये ढाल अपने पास आ गई, तो दोनों के बीच का कोण निकल के आएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan प्रतिलोम m1, पहले तो सूत्र लिख देता हूँ, m1 माइनस में m2 और बटा में 1 प्लस m1 गुणा में m2। ये बन गया इस पूरे का मापांक, क्योंकि न्यून कोण ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बराबर में tan प्रतिलोम और यहाँ से बन जाएगा देखिए m1 कितना है 1 और माइनस में यहाँ पे -4/3 है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4/3 और नीचे देखिए 1 और यहाँ पे देखो 1 प्लस का बनेगा अब यहाँ पे, लेकिन 1 गुणा में -4/3 इसको माइनस बना देगा, तो माइनस में 4/3 ये आ गया। इस पूरे का मापांक ले लेंगे और बराबर में इसको आगे हल करते हैं, तो ये tan प्रतिलोम इस तरह से आएगा, ऊपर तो 7/3 बन गया और नीचे कितना बन गया, माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 के बराबर ये निकल के आया। तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan प्रतिलोम 7 के बराबर ये निकल के आ गया। अब देखिए वैसे तो मैं इसको मापांक मैंने लगाया है, तो न्यून कोण मैं मान सकता हूँ, क्योंकि दो रेखाओं के बीच का कोण अपने पास लेना है। लेकिन इस तरह से समझो कि अगर मैंने त्रिभुज बनाया है और ये अपने पास ऋणात्मक आ रहा है, tan थीटा का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अधिक कोण बन रहा है। तो यहाँ पे मैं रेखा का सूत्र यहाँ पे लगा सकता हूँ मापांक लगाने के साथ में, लेकिन अधिक कोण बन रहा है तो मेरे को वही कोण लेना पड़ेगा, तो इस मापांक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं लेके चलता हूँ जो अपने पास ऋणात्मक मान आया है वही मान मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। इस तरह से बन जाएगा। तो ये अपने पास आ गया अधिक कोण, ठीक है। 0 से पाई के बीच में इस तरह से समझाता हूँ। देखो जब भी अपने पास रेखा आती है तो इन दोनों के बीच का कोण निकालना है मेरे को, तो कोण जो है 0 से पाई के बीच का ही लेना पड़ेगा। जब अपने पास 0 से पाई बटा 2 में आ जाता है तो tan थीटा धनात्मक होता है, मतलब न्यून कोण आ जाता है, और इसी तरह पाई बटा 2 से पाई के बीच में tan थीटा ऋणात्मक होता है, मतलब ये अधिक कोण आ जाता है। तो थीटा का मान आ गया tan इनवर्स -7 के बराबर। यही अपना उत्तर है पहले भाग दूसरे भाग का, और ये आ गया अपने पास पहले भाग का। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।